अरे वाह, आज तो कितना अच्छा मौसम है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मुस्कुरा रही हो। सच में दोस्तों, मुझे ये जंगल दुनिया में सबसे प्यारा लगता है। बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं और हम लोग बैठे मजे कर रहे हैं। इससे अच्छी जिंदगी क्या हो सकती है। तू सही कह रहा है चिंटू। सुबह उठकर ये शांति देखना ये बहुत बड़ी नेमत है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि ऐसा माहौल हमेशा के लिए बना रहे। जब सब खुश होते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन खुश रहना मतलब लापरवाह हो जाना नहीं होता। जंगल बड़ा है और दुनिया बदलती रहती है। हमें खुश भी रहना चाहिए और सतर्क भी, क्योंकि खतरे कभी बिना दरवाजा खटखटाए आ जाते हैं। अरे तू तो मजा होते ही डर की बात शुरू कर देती है। थोड़ी सी हंसी मजाक भी कर लिया कर। उस समय शेर अर्जुन धीरे धीरे आते हैं। राजसी चाल, मजबूत आवाज। सुप्रभात मेरे दोस्तों। तुम्हें इस तरह मुस्कुराते देखकर लगता है कि मेरा जंगल सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, जंगल की सुरक्षा सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर तुम लोग खुश हो तभी जंगल खुश है। राजा अर्जुन, हम सब आपके साथ हैं। अच्छा वक्त हो या बुरा, हम साथ खड़े रहेंगे। बस यही भरोसा चाहिए। हम सब मिलकर किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, मगर उससे पहले नाश्ता कर लें, बहुत भूख लगी है। क्यों नहीं, जाओ सब। सब चले जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और कुछ दोस्त बातें कर रहे होते हैं। तभी दूर से अचानक भयानक चीख सुनाई देती है। पूरा जंगल एक पल में थम जाता है। सब चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। ये कैसी आवाज थी? मैंने आज तक ऐसी चीख नहीं सुनी। जैसे कोई बहुत डरा हुआ हो या बहुत गुस्से में हो। सिर्फ चीख ही नहीं थी, उसमें दर्द भी था। किसी पर हमला हुआ है या कोई जंगल पर कब्जा करना चाहता है। अगर कोई मुसीबत में है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो, हम उसे रोकेंगे। चलो आवाज की दिशा में चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे हम मिलकर चलेंगे। डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना। हाँ चलो, जल्दी चलो। घबराकर चारों जंगल के अंदर अंधेरे हिस्से में पहुंचते हैं। पेड़ मुड़े तोड़े, जमीन पर सूखे पत्ते, हल्का कोहरा, सब बहुत डरे हुए लग रहे थे। दोस्तों, अगर मैं डर के मारे उल्टा कूद जाऊं तो बुरा मत मानना। मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी तेज है। कर डर महसूस करना कमजोरी नहीं है, डर पे जीत होना साहस है। हम सब साथ हैं। तुम डरो नहीं। अचानक दूर से लाल रोशनी चमकती है, साथ में गरज जैसी आवाज। वो देखो, फिर वही रोशनी। क्या ये कोई जादू है? कोई जंगल को डराना चाहता है? रुको, मैं जाकर पकड़ता हूँ उसे। नहीं बलराज, बिना सोचे समझे आगे बढ़ना जाल में फंसना हो सकता है। पहले स्थिति समझते हैं। चलो हम सब साथ में चलकर देखते हैं। जैसे ही वे पास जाते हैं, रोशनी अचानक गायब हो जाती है। अरे, ये तो कोई भी नहीं है। ये तो पक्का कोई है जो हमें देख रहा है। अगर रोशनी अपने आप बंद नहीं हुई तो मतलब किसी ने उसे बंद किया। दोस्तों, आज रात यहीं खत्म करते हैं। कल से जांच शुरू करेंगे। और हाँ, जंगल में किसी को डर नहीं लगना चाहिए। हम मिलकर इसका सच पता लगाएंगे। अभी यहाँ से चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो यहाँ से। अगली सुबह पूरे जंगल में खबर फैल जाती है। रात को लाल रोशनी आई, चीख आई, कोई दिखा भी नहीं। जानवर घबराए हुए हैं। हम ये डर जंगल में फैलने नहीं दे सकते। अगर कोई शत्रु आया है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है ये सब कोई सोच समझ कर रहा है, ताकि जंगल में बेइंतजामी फैले और राजा पर सवाल उठे। ये सब संयोग नहीं है। कुछ जानवर फुसफुसाते हैं। लोमड़ी चालाक होती है। कहीं वो ही तो राजा बनना नहीं चाहती। हो सकता है ये सब छाया की चाल ही हो। वो तेज दिमाग है, रात को घूमती है और पहले भी कई बार उसने कहा था कि वो जंगल के फैसलों पर अहम भूमिका चाहती है। पूरी सभा चुप हो जाती है। लोमड़ी छाया का चेहरा गुस्से और दुख से भर जाता है। तो ये तुम्हारा विश्वास था? इतना समय साथ बिताने के बाद भी तुमने मुझे इतना हल्का समझा?
हाँ मैं चतुर हूँ, लेकिन चतुराई का मतलब विश्वासघात नहीं होता। मैं जंगल पर राज करने की नहीं, जंगल की रक्षा करने की चाहत रखती हूँ। लेकिन लगता है तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा था ही नहीं। दोस्तों, जब तक सबूत ना मिले हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। एक शख्स से रिश्ते नहीं तोड़ते। हम एक टीम हैं और हम तब तक एक रहेंगे जब तक सच ना मिल जाए। रात, जंगल में हल्का कोहरा, सब सो रहे हैं, पर बंदर चिंटू अकेला खामोशी में निकलता है। अगर मैंने सच नहीं ढूंढा तो ये टीम टूट जाएगी। ये गलत होगा। छाया गलती से गलत साबित हो जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा। डर पर काबू पाकर ही पता चलेगा कि असल में हो क्या रहा है। वो धीरे धीरे उसी जगह पहुंचता है जहां रोशनी दिखी थी। जंगल बहुत सुनसान, पत्ते सरसराते, दूर कहीं उल्लू बोल रहा है। अचानक वही लाल रोशनी चमक उठती है। कर छिपकर नीचे झांकता है और इस बार परछाई साफ नजर आती है। बड़ा शरीर, भालू जैसी चाल, आंखें लाल और गुस्से से गरजता हुआ। ये जंगल मेरा होगा। मैं यहाँ का असली हकदार हूँ। कोई मुझे नहीं रोक सकता। भागूंगा नहीं, आज सच पता करना ही है। चिंटू डर से कांपता है पर चुप रहता है। जब वो चला जाता है, चिंटू तुरंत वापस दौड़ता है। सुबह चिंटू सबको बुलाता है। मैंने सच देखा है। वो कोई जादूगर नहीं, ना लोमड़ी, ना राक्षस। वो एक भालू है, लेकिन वो बलराज जैसा दिखता है। क्या मेरे जैसा? पर यह कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सैल, जैसे किसी ने उसे बहुत सताया हो। तभी लोमड़ी को कुछ याद आता है। सुनो बलराज भाई, कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या भाई, आप भी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी आपकी? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो जाने दो मुझे। अरे आपको क्या हो गया है? लगता है ये पागल हो गए हैं आज। बलराज, क्या तुम्हारा कोई खोया हुआ भाई था? बलराज की आंखें झट से नम हो जाती है। हाँ, मेरा भाई भैरव, उसे इंसानों ने पकड़ लिया था। वो उन्हें देखकर पागल हो गया था। मैंने सोचा वो मर गया। तो लाल रोशनी, चीखें और हमला करना, ये सब डर की वजह से था। वो दुश्मन नहीं, जख्मी आत्मा है। महाराज, इसका मतलब वो बलराज का खोया हुआ भाई है, जो बस हमसे नाराज है। वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें उससे मिलना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। हाँ महाराज, मैं जाऊंगा। वो मेरा भाई है, वो मेरी बात जरूर सुनेगा। तीनों बलराज, बंटी और छाया भैरव को रोकने पहुंचते हैं। याद रखना, इस बार हमला नहीं करना है। उसका दिल टूटा है, उसे ठीक करना है। वो बस हमसे नाराज हैं। सब सिर हिलाते हैं, साहस जुटाता है और आगे बढ़ते हैं। सबको अपने सामने देखकर भैरव जोर से गरज कर कहता है, लेकिन उसी पल बलराज बोलता है, भाई रुक जा, तू मुझसे लड़ना नहीं चाहता, तू खुद से लड़ रहा है, रुक जा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। भाई तुम जिंदा हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? और तुम ऐसे सबको डरा क्यों रहे हो? और तुम हमसे क्यों नाराज हो? उस दिन जब जंगल पर सूखा पड़ा था, मैं पानी ढूंढने निकला था। तुम्हारे लिए एक नया झरना मिल गया था। लेकर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में गिर पड़ा, घायल हो गया, चल भी नहीं सका। मैं कई दिनों तक फंसा रहा और जब वापस आया तुम सब आगे बढ़ चुके थे। कोई मुझे ढूंढने भी नहीं आया, तो मैंने मान लिया कि मैं अब किसी के लायक नहीं हूं। हम मूर्ख थे। हमने सोचा तू नाराज होकर दूर चला गया। हमने ये नहीं सोचा कि तू तकलीफ में होगा। गलती हमारी थी, सजा खुद को दी तूने। रोते हुए, तू हमेशा था और हमेशा रहेगा भाई। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता भाई। वे पूरे जंगल के जानवर भावुक होकर देखते हैं। हवा हल्की हो जाती है, आसमान साफ होने लगता है। रोते हुए अब जंगल फिर से पूरा हो गया, क्योंकि परिवार फिर से एक हो गया।
अंधेरा किसी को तोड़ सकता है, लेकिन प्यार हमेशा जीतता है। पूरे जंगल में शांति छा जाती है। जानवर एक दूसरे को गले लगाते हैं। आसमान में बादल हटने लगते हैं, जैसे जंगल फिर से नई शुरुआत कर रहा हो। आज की घटना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हर कोई मजबूत दिखाई देता है, पर हर दिल के अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। गुस्सा, गलतियां, चोट ये कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब हम अपना दर्द छुपाकर अकेले सहने लगते हैं। अगर हमने किसी को खोया हुआ समझा है तो हमें उसे खोजने और समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। कभी कभी गलती हमसे होती है और दर्द किसी और को मिलता है, पर याद रखना, परिवार, दोस्ती और जंगल का नियम सिर्फ एक है, किसी को छोड़ना नहीं, लोगों को टूटने से पहले पकड़ लेना। और आज से जंगल का हर सदस्य एक दूसरे का दर्द सुनेगा, क्योंकि प्यार तब जीतता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको मज़ा आया हो और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार और सीख देने वाली नई कहानियाँ हर रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। घंटी वाला बटन दबा देना ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट में ज़रूर लिखना आज की कहानी में आपको सबसे पसंदीदा किरदार कौन लगा। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और अगली कहानियाँ उसी के हिसाब से बनाते हैं। चलो मिलते हैं अगली मज़ेदार कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहो और सीखते रहो। बाय दोस्तों।